हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में परसेंटेज के सवाल करेंगे जो कमी वृद्धि से संबंधित हैं। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। चलते हैं सीधा सवालों पर। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये हमारे चार विकल्प हैं। एक्स इंटू वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। इसमें अपना मान रख देंगे। मान रखेंगे 10% की वृद्धि, 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा 100। बिंदी से बिंदी कट जाएगी, बिंदी से बिंदी काट देंगे। और 10 10 कितना 20, एक आएगा, एक बराबर हो जाएगा 21% की वृद्धि हो जाएगी। इस सवाल का ये आंसर है, नोट कर लें। चाहे तो सीधा कर सकते हैं। 10% की वृद्धि हुई, वर्ग की दो भुजाएं होती, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की ये भी भुजा 10 होगी, ये भुजा 10 होगी, ये भुजा 10, ये 10 होगी। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो लिख देंगे 10% की वृद्धि। 100 पे 10 की वृद्धि 110, 110। क्योंकि लंबाई भी समान होती है, चौड़ाई भी समान होती है, बटा 100। बिंदी से बिंदी काट देंगे, 11 11 121 हो जाएगा। 100 से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। नोट कर लें, ये भी आंसर, ये भी है। चाहे तो इससे करें और चाहे इससे करें, जो आपको अच्छा लगे उससे करें। इस सवाल को करते हैं। एक में हमारी वृद्धि हो रही, एक में कमी हो रही। तो x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। इसमें मान रख देंगे 10% की वृद्धि, तो 10 को लिख देंगे प्लस में, 10 की कमी 10 को माइनस में लिख देंगे। माइनस का निशान लगाएंगे, 10 इंटू 10 बटा 100। बिंदी से बिंदी काट देंगे, इस बिंदी से बिंदी 10 से 10 जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, माइनस का 1। ये जो माइनस का 1 आया है ये हमारी कमी को दर्शाता है। तो कहेंगे हम 1% की कमी, 1% की कमी हुई है। इस सवाल का 1% आंसर आ गया। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे एक किया है, समझे इस बात को। 10% की वृद्धि 110, 10% की कमी हुई है तो 100 पे 10 की कमी 90 बटा 100। बिंदी से बिंदी कर देंगे, बिंदी से बिंदी कर देंगे, 11 निम्मा 99। 100 से कितना कम है? 1% कम है, तो 1% की कमी, ये हमारा आंसर है। किस विकल्प में? 1% की कमी। ये पहले वाले विकल्प में ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें किस परसेंट? 21%। 21% किस में? बी वाले विकल्प में है। ये सवाल का आंसर नोट कर लें। चलते हैं अगले सवाल पर। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 30% की वृद्धि वर्ग की प्रत्येक भुजा में। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, लंबाई भी समान होती है और चौड़ाई भी, इसीलिए वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है। एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स इंटू वाई, इसमें अपना मान रख देंगे, उत्तर निकल आएगा। 30% की वृद्धि हुई है। 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 बटा 100। बिंदी से बिंदी काटेंगे, बिंदी से बिंदी, 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। प्लस निशान लगाएंगे, 3 तिरका 9, कितना हो गया? 69। कितना आ गया ये? 69। ये ना आंसर आ गया 69। 30% की वृद्धि हुई है। 30 वृद्धि हुई है, ये 60 हो जाएगा। और 3 तिरका 9, ये 9 हो जाएगा। कितना हुआ? 69%। 69%। इसे ऐसे भी हल करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। 30% वृद्धि 130
33% की वृद्धि, बढ़ती दोनों चारों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई 130 बटा 100, बिंदी से बिंदी काट देंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 13 का वर्ग करेंगे 169, कितना 100 से ज्यादा है 69% इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल का आंसर 69% होगा, नोट कर लें। चलते हैं अगले दूसरे वाले सवाल पर। इसमें एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40 तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। मतलब उसमें दोनों जगह वृद्धि की गई, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। इसमें मान रखेंगे 30-40% वृद्धि, 40 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 40 बटा 100, बिंदी से बिंदी काट देंगे, बिंदी से बिंदी, ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 4×3=12, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये 82% इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। इससे अब सीधा कर लेंगे ट्रिक से। 40% की वृद्धि हुई है, 40% की वृद्धि हुई है तो 140 लिख देंगे, 140 लिख देंगे, फिर 30% वृद्धि हुई है 130 लिख देंगे बटा 100, 30 हटेगा तो 100। अब दो बिंदी से काट देंगे, दो बिंदी से बिंदी काट दी, गुणा कर देंगे, 13 चौको 52, 52 की 2 आगे 5, 13 कम 13, 13×5 18, 182। 100 से कितना ज़्यादा आया है वही हमारा उत्तर होगा, ध्यान रहे। कितना आया 82, तो 82% इस सवाल का आंसर होगा। किस विकल्प में मिल रहा है, सी विकल्प में इस सवाल का आंसर मिल रहा है। और 69 पहले वाले सवाल में किस विकल्प में मिल रहा है, इनमें से कोई नहीं, तो डी विकल्प हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, चलते हैं अगले सवाल पर। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। करते सवाल को, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, इसमें अपना मान रख देंगे। 20% की वृद्धि 20 माइनस 20% की कमी 20 माइनस 20 इंटू 20 बटा 100, 20 से 20 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, माइनस के 2 दूनी 4, माइनस का 4%, 4% की कमी, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे ट्रिक से देख लेते हैं सीधे से। 20% की वृद्धि, 100 पर कितनी वृद्धि हुई 20 की, तो हम 120 लिख लेंगे, 120 इंटू, और 20% की कमी हुई है तो 100 पर कितनी कमी हुई 20 की, तो 80 बटा 100, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी काट दी हमने, 12×8 96, मतलब 96% तो इसका क्षेत्रफल बचा हुआ है, बचा है। कितना कम है 100 से 4%, 4 की कमी मतलब 4% की कमी, ये इस सवाल का आंसर है 4%। ऐसे सवालों में ध्यान रहे, जब समान संख्या में वृद्धि हो और समान संख्या में कमी हो तो आंसर हमेशा कमी में आएगा, इस बात का ध्यान रहे। जैसे हमने 20% की वृद्धि और 20% की कमी, 120 इंटू 80 बटा 100, 96 आया। 4% की कमी, जब समान संख्या में वृद्धि होती है और समान संख्या में कमी, तो आंसर हमेशा कमी में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब बराबर रहे, कोई परिवर्तन ना हो। तो कैसे करेंगे, 60% की वृद्धि, 60% एरो ट्रिक लगा देंगे, 60% जितना दिया है पहले उतना लिख लेंगे, 60 लिख लिया, 60% की वृद्धि हुई
100 वृद्धि कितने पर होती है? 100 पर होती है, तो लिख लेंगे 160 इंटू 100 लिख लिया। अब इसे सॉल्व कर देंगे। बिंदी से बिंदी को काट दें, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, वो 2 ती 6, ये कितनी बार? 3 बार कटा। 25 थी 75, 75 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 37.5%। इस सवाल का इतना आंसर आया है, जो हमारे पहले विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमने सीधा एरोटेट रख दिया। 60% की वृद्धि, पहले जितना उसने मान दिया 60 तो 60, फिर उसने बोला 60% की वृद्धि, हमने 100 पर 60 की वृद्धि कर दी और इंटू 100% निकालना, 100 से गुणा कर दिया, ये सॉल्व कर दिया। ये आया 75 बटा 2, 75 बटा 2 का मान होता है 37.5, परसेंटेज लगाए 37.5%। इस सवाल का आंसर आ गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।